हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इन्फ्रा। सो गाइस, वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। स्विचिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हमारे 4 स्विचिंग कॉन्सेप्ट रहेंगे। मैक लर्निंग एंड एजिंग, फ्रेम स्विचिंग, फ्रेम फ्लोडिंग एंड मैक एड्रेस टेबल। सबसे पहले तो हम मैक एड्रेस का ही डिस्कस कर लेते हैं कि मैक एड्रेस होता क्या है। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस इन द सेंस कि एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होगा जो कि कभी चेंज नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग जब होती है डिवाइस की, उसी टाइम पे वो लाइक कॉन्फ़िगर करा जाता है और वो मैक एड्रेस जो होता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि लाइक अगर आपका घर का एक एड्रेस होता है, आप जहाँ पे भी रहते हो, जो आपका होम होता है उसका एक एड्रेस होता है। उसी एड्रेस के बेसिस पे कोई अगर हमको ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। हमारा एक लाइक एक स्पेसिफिक एक एड्रेस होता है और हम वहीं पे रहते हैं। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो कि किसी भी डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस वो क्या होता है, मैक एड्रेस। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर लाइक अगर हम एक कोई भी हमारी डिवाइस है दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो वो कम्युनिकेट कर किस तरीके से पाएगी? वो उस एड्रेस की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई कर पाएगी ना, उसको पहचान पाएगी। मतलब उसका एग्जैक्टली वो है कहाँ पर, वो डिवाइस है कहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए किसी एक लोकल एरिया नेटवर्क में, कहाँ पे बेसिकली वो डिवाइस है कहाँ पर, ठीक है। उसको ढूंढने के लिए आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है। तो ये हमारा हुआ मैक एड्रेस टेबल, सॉरी मैक एड्रेस, ये हमारा हुआ मैक एड्रेस। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं यहाँ बताना चाहूँ आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है और मैंने क्या लिया है, स्विच लिया है, ठीक है। स्विच बेसिकली क्या करता है, हमारा लेयर 2 डिवाइस होता है। और एक और चीज मैं बता दूं, जो मैक एड्रेस होता है ये हमारा कौन सी लेयर 2 पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे होता है। और ये मैंने लेयर 2 डिवाइस यानी मैक सॉरी हमारे स्विच को लिया है। इस स्विच के हेल्प से मैंने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 पीसीयू लिया है। अब मान लो मुझे क्या करना है, इस PC3 को कम्युनिकेट कराना है किसके साथ, इस PC2 के साथ। PC3 कम्युनिकेट करना चाहता है PC2 के साथ। अब इसने क्या करा, अपना जो यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम इन द सेंस जो हमारा डेटा की यूनिट होती है डेटा लिंक लेयर पे, वो फ्रेम की फॉर्म में होती है। तो फ्रेम को यहाँ पे स्विच करना है। स्विच करने का सेंस क्या है, यहाँ पे जो हमारा डेटा फ्रेम है वो भेजा जाएगा किसके पास, हमारे स्विच के पास। और स्विच फर्दर क्या करेगा, हमारा जो भी इसने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एड्रेस यानी PC2 का जो IP एड्रेस होगा वो लिख रखा होगा और इसने बताया होगा कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास ही भेजना है। तो स्विच क्या करेगा, स्विच को भेजना है उस पर्टिकुलर PC2 के पास ही, उस डेटा फ्रेम को। सबको नहीं भेजना है, सिर्फ उस पर्टिकुलर PC2 को भेजना है। तो अब इस स्पेसिफिक इसी PC2 के पास वो डेटा फ्रेम क्यों आएगा, क्यों वो दूसरे पीसी के पास नहीं जाएगा? वो किसके हेल्प से जाएगा, मैक एड्रेस की हेल्प से। आप ये भी समझ सकते हो, यहाँ पे आप सोचोगे कि डेस्टिनेशन एड्रेस तो हमने दे दिया ऑलरेडी, लाइक IP एड्रेस हमने दे दिया, वट एवर द एड्रेस लाइक 192.168.1.1 वो हो सकता है, या ऑफ कोर्स। बट आप ये समझो कि मैक सॉरी IP एड्रेस हमारा किस तरीके से काम करेगा। वो बेसिकली जैसे हमारा घर होता है किसी एक लाइक एक एरिया के अंदर होता है, एरिया इन द सेंस एक गली नंबर होता है, समथिंग यूं समझ लो, ठीक है। उस गली तक हमको पहुंचा देगा, लेकिन पर्टिकुलर उस गली के अंदर एक स्पेसिफिक हमारा घर कौन सा है ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। या फिर आप ये समझ सकते हो किसी एक एरिया के अंदर एक जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है ना, वो हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। उसी की हेल्प से हमें क्या कर पाते हैं, हम एक एग्जैक्टली एड्रेस पे पहुंच पाते हैं, ये समझो। अब ये जो हमारा स्विच है ये क्या करेगा, जैसे कि PC3 है, इसने डेटा फ्रेम को स्विच के पास भेजा। स्विच क्या करेगा, एक यहाँ पे टेबल बना लेगा, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस टेबल बोलते हैं या फिर कैम टेबल भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इस PC3 यानी ये एंट्री करेगा, ठीक है, एंट्री करेगा जो भी हमारे जो भी PC यहाँ पे आइडेंटिफाई होते जाएंगे ना, सबके एक मैक एड्रेस टेबल बना लेगा, यानी सबके मैक एड्रेसेस को नोट करता जाएगा ताकि इसको पता चल जाए। मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं होता है, फर्स्ट टाइम तो ये क्या करता है, जैसे कि इसने PC3 ने भेजा और यहाँ पे ये ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की हेल्प से हमारा ARP क्या करता है, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन जो प्रोटोकॉल हमारा होता है, ये बेसिकली हमारा क्या करता है, IP टू मैक रेजोल्यूशन करता है, ठीक है।
आईपी टू मैक यानी आईपी एड्रेस से मैक को ये आइडेंटिफाई ढूंढ कर लाता है और मैक टू आईपी भी करता है, ठीक है, ये रिवर्स में भी होता है। तो मतलब ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम जैसे पीसी3 ने फ्रेम को भेजा और ये यहाँ पे एंट्री बन जाएगी पीसी3 की, यहाँ पे मैक एड्रेस लिखा जाएगा। अब क्योंकि अब यहाँ पे पता तो है नहीं हमें कि जो भी डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस कौन सा है, तो सबको ये फ्रेम भेज दिया जाएगा। जितने भी हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे सबको ये ARP रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और वहां पे फिर रिप्लाई आएगा कि भाई क्योंकि हमने यहाँ पे आईपी तो दे ही रखा है, उस आईपी जहाँ पे भी जैसे कि अब सबके पास भेजा जाएगा, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ARP की हेल्प से ये ब्रॉडकास्ट हो गया। लेकिन जो हमने डेस्टिनेशन के लिए आईपी एड्रेस लिया है, जैसे कि यहाँ पे हमने आईपी दिया था PC2 का, तो ये रिप्लाई करेगा कि यस ये मेरे लिए है और मेरा मैक एड्रेस ये है, ये अपने आप को बता देगा कि भाई यहाँ पे मेरा मैक एड्रेस ये है। और जो हमारा PC1 और PC0 होंगे ये बेसिकली हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल, क्योंकि इनके लिए तो यहाँ पे आईपी एड्रेस तो मैच ही नहीं हुआ क्योंकि ये तो डेस्टिनेशन थे ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सिनेरियो होता है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, जो हमारा जो शुरू में जो ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की हेल्प से जो ब्रॉडकास्ट हुआ है सबके पास, ठीक है, जो सबके पास ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेम फ्लूडिंग, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो ये हो गया। अब ये जो मैक एड्रेस टेबल हमारी बनी थी इसके अंदर हमारी एंट्री हो गई होगी किसकी, PC3 के मैक एड्रेस की, क्योंकि ये तो और एक और चीज गाइस, जब भी ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है यानी ARP प्रोटोकॉल की हेल्प से जो ब्रॉडकास्ट हुआ है, ये कभी भी इस साइड यानी PC3 की तरफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मतलब जहां से हमने रिक्वेस्ट भेजी है उस पोर्ट पर, उस इंटरफेस पर नहीं आएगा, बाकी सब पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो ही चुका है ना, उसका तो मैक एड्रेस हमारे पास आ ही चुका है। और बाकी सबका फिर यहाँ पे बाकी सबकी भी यहाँ पे मैक एड्रेस की मतलब एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद अब हमको पता चल गया कि भाई पर्टिकुलर PC2 के पास ही हमने क्या करना था, एड्रेस भेजना था। ये हो गया। ये तो हमारी हो गई फ्रेम फ्लूडिंग। फ्रेम स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लाइक फ्रेम को स्विच करना, सिंपल मीनिंग आप ये समझो। तो अब ये जो मैक एड्रेस टेबल है इसमें से ये देखेगा कौन स्विच कि भाई मेरा कौन सा डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन एड्रेस है, मैक एड्रेस है जिसके पास ये फ्रेम भेजना, और फिर ये आगे नेक्स्ट क्या करेगा, ARP हमारा होने के बाद ये क्या कर देगा, मैक एड्रेस को फॉरवर्ड कर देगा। गाइज यहाँ पे मैंने छोटा सा आपको और ब्रीफ एक स्केच दिखा रही हूँ डिस्क्रिप्शन, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक OSI और TCP/IP, वैसे यहाँ पे ये हमारे क्या मॉडल्स हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बेसिकली TCP/IP और OSI पढ़ाना नहीं है, मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ आपको, जैसे कि मेरा ये हमारा क्या स्विच है, और जो ये स्विच है दूसरे मतलब जो भी हमारा डेस्टिनेशन उससे कनेक्ट होना चाहता है, तो सिनेरियो क्या बनता है, जो हमारा डेटा लिंक लेयर है, ठीक है, वहाँ जो जैसे कि यहाँ पे जो ये क्या है, मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस हमारा इस पोर्ट से हमारा कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये हमारा लैन पोर्ट होता है। और ये लैन पोर्ट होता किस पे है, बेसिकली ये हमारा NIC निक कार्ड, ठीक है। हमारे हर एक सिस्टम के अंदर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, और जिसके ऊपर ये पोर्ट होता है, ठीक है। हर एक हमारे डिवाइस के ऊपर ये पोर्ट होता है, और इसी के ऊपर हमारा मैक एड्रेस होता है, और इसी की हेल्प से जो हमारा स्विच है वो हमारे किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई कर पाता है, और फिर वो फिजिकल लेयर की हेल्प से यहाँ पे, और वो यहाँ पे दूसरे जो हमारे एंड डिवाइस होता है उससे कनेक्ट होता है। तो ये बेसिकली सिनेरियो होता है। वैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको क्लियर एक इमेज भी हो रही होगी कि जैसे हमारी ये OSI मॉडल, ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, देन हमारा जो डिवाइस है उसका कोई भी जैसे जो भी पोर्ट है, देन नेटवर्क लेयर भी आपको दिख रही है। तो ये सब देखकर आप कंफ्यूज मत होना, बस मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि क्या बेसिकली मैक एड्रेस का सिनेरियो होता है। अब वापस चलते हैं अपने उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट रहे। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं, और एजिंग मैं ये सारे मैक एड्रेस और मैक लर्निंग के बाद आपको एजिंग बताऊंगी, ठीक है।
तो चलते हैं, सबसे पहले अपने स्विच के ऊपर चलते हैं। तो ये मेरा स्विच है और स्विच पे जाकर हम क्या करते हैं, CLI पे चलते हैं। और CLI पे चलने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो ये ठीक से। तो ये मैंने यहाँ पे करा और अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे करूंगी शो मैक, और यहाँ पे आपको ना भी पता चले तो आप क्या कर सकते हैं, शो के बाद क्वेश्चन मार्क करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक एड्रेस टेबल, जो कि हमको देखनी है। ठीक है, मैक एड्रेस टेबल सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी मैक एड्रेस अवेलेबल, सॉरी मैक एड्रेस टेबल क्या है हमारी मैक एड्रेस टेबल। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, कोई भी एंट्री नहीं है। लेट्स सी अब हम क्या करते हैं, सब मैंने क्या करा है, पीसी कनेक्ट तो कर दिए हैं, पीसी कनेक्ट किए हैं, लेकिन इन पे कोई भी आईपी एड्रेस मैंने नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं पहले सबको आईपी एड्रेस दे देती हूँ। अभी मैं बेसिकली कोई भी नेटवर्क का दे रही हूँ। ओके, 192.168.1.4 and it's 1.5. या ये मेरे हो गए। अब फिर से हम स्विच के ऊपर चलते हैं और स्विच पे चल के मैं अगेन इसको थोड़ा मिनिमाइज करती हूँ। या तो टी, और मैं किसी भी फास्ट इथरनेट में 0/3 को लूं और मुझे क्या करना है इस पे, या मैक एड्रेस टेबल हम क्या करेंगे, सारे हम स्टैटिक कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब हमको क्या करना है, मैक एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो मैक एड्रेस हम किस तरीके से करते हैं ऐड, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 23D, और मैं यहाँ करती हूँ, क्योंकि इसने फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट में हम कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे 56FF और यहाँ पे 88DF। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने करा इसको और मैं इसको लेट्स से 12 कर लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। हमको देना है क्योंकि हमने कोई VLAN तो कॉन्फ़िगर करानी है, तो मैं बाय डिफॉल्ट इंटरफेस यहाँ पे जैसे मैं FA0/3 दे देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ मेरा क्या फास्ट इथरनेट, होप सो ये ठीक चल रहा हमारा। ठीक है, और हम करते हैं एंटर। हमने क्या करी एंट्री, और हम यहाँ से करेंगे अब एग्जिट, क्योंकि हमने अब ये स्टैटिक दिया है। लेट्स सी, तो गाइस यहाँ पे देखो डायनेमिक तो इसने खुद ही ले लिए थे, और एक मैंने एंट्री FA0/3 के लिए कैसी बना दी है, स्टैटिक बना दी है। तो ये तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक पैकेट को सेंड करके देखेंगे। ठीक है, पैकेट सेंड करने से पहले हम चलते हैं किसी भी एक पीसी पे। ठीक है, हाँ हम चलते हैं किसी भी हमारे एक पीसी के ऊपर, और पीसी पे चलेंगे हम CMD के अंदर। CMD के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पे हम करेंगे ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी हमारी मैक एंट्री होगी वो बता देगा। ठीक है, ARP जो भी हमारी एंट्री होगी, क्योंकि अभी हमने कोई पैकेट सेंड तो करा नहीं है, तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो गाइस अभी हमने क्या देखा, हमने अपनी ARP एंट्री देखी थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पिंग करके देखेंगे। ठीक है, पिंग करके देखते हैं किसी भी, कोई भी एक मैं पीसी ले लेती हूँ, कोई भी लिया मैंने, और इस पे मैं क्या करती हूँ, पिंग करके करूंगी, यहाँ पे ARP-A करूंगी और यहाँ पे एंट्री दिखाऊंगी। ठीक है, पहले हमारी एंट्री कोई भी नहीं थी, लेकिन अब एंट्री आ चुकी है। तो ये हमारा बेसिकली सिनेरियो होता है, और मैं आपको एक रियल विजुअलाइजेशन भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, रियल विजुअलाइजेशन यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊंगी, कोई भी मैं यहाँ पे एक पैकेट लेती हूँ, सॉरी मैंने क्या करा, PC 0 से PC
2 पे पैकेट में यहाँ पे क्या करती हूँ, सेंड करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, आपको रियल इसका सिमुलेशन दिखाती हूँ। सिमुलेशन किस तरीके से दिखेगा आपको, मैं यहाँ पे एक तो एडिट फिल्टर कर लेती हूँ। फिल्टर एडिट करने का मीनिंग क्या है, मेरे को ARP और ICMP के पैकेट देखने हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके का सिनेरियो हो रहा है और आप कंफ्यूज ना हो बाकी पैकेट्स भी अगर आए तो। ठीक है, ये मैंने करा और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्ले करती हूँ और आप यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये हमारा PC0 से पैकेट जा रहा है किसके पास, PC2 के पास। ठीक है, ये हमारा PC2 के पास पैकेट गया और सक्सेसफुली सेंड हो चुका है और यहाँ से ये रिप्ले भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो हो रहा है। और अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो कोई ब्रॉडकास्टिंग हो ही नहीं रही है, ARP ब्रॉडकास्टिंग मैंने जो फ्लूडिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही मैक एड्रेस टेबल दिखा दिया है स्विच के ऊपर, और स्विच में ऑटोमेटिकली इसने एंट्री ले ली है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसने एंट्री ले ली है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही है क्योंकि इसके पास पहले से ही मैक एड्रेस टेबल में मतलब एंट्री बन चुकी है, सारे मैक एड्रेस की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, तो इसमें दिखाई नहीं रहा है। जैसे कि मैं आपको दोबारा फिर से दिखा देती हूँ, तो हमारा जो मैक एड्रेस जो हमारी है, वेट फॉर सम टाइम गाइस, मैं इसको थोड़ा साइज का छोटा किया मैंने। हाँ, तो मैंने क्या करा है यहाँ पे मैक एड्रेस टेबल, यहाँ पे एक तो मैंने क्या करा था, स्टैटिक मैंने खुद से ही मैक एड्रेस को ऐड किया था, बाकी इसने डायनेमिकली खुद से ही ले रखे हैं। जब इसके पास है, इसको पता है कि डेस्टिनेशन कौन सा है, उसका एड्रेस क्या है, तो डायरेक्ट पहुंचा ही दे रहा है। तो हमारा क्या है, लाइक मैक एड्रेस सॉरी यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हो नहीं रही है, ARP ब्रॉडकास्टिंग कोई फ्लूडिंग हो नहीं रही है। तो ये बेसिकली हमारा सिनेरियो होता है। तो अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करने वाली हूँ, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाने वाली हूँ मैक एड्रेस एजिंग के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा स्विच है और स्विच पे मैं यहाँ पे करती हूँ मैक और फिर क्वेश्चन मार्क करती हूँ। यस, यहाँ पे क्या है, एड्रेस लिस्ट और एड्रेस टेबल। हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैक एड्रेस टेबल, सॉरी मैक टाइम और क्वेश्चन मार्क अगेन से करते हैं। हम क्या करते हैं, एंटर 0 टू डिसेबल एजिंग। ठीक है, हम एजिंग ही डिसेबल करना चाहें तो हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई मैक एड्रेस की एंट्री बने ही ना। ठीक है, और अगर हम एजिंग टाइम इन सेकंड्स करना चाहते हैं तो 10 से लेकर, और इसने पूरी इतने सेकंड्स के लिए एक रेंज दे रखी है, इसमें से हम डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सॉरी इनकम्प्लीट कमांड, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लेट्स से 15 सेकेंड्स डाल। तो गाइज ये हमारा हुआ मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन रही। और इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, ये था हमारा कि स्विचिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, मैक लर्निंग एजिंग क्या होती है, फ्रेम फ्लूडिंग, फ्रेम स्विचिंग क्या होती है, मैक एड्रेस टेबल क्या होता है। सो ये हमारे स्विचिंग कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज दिस वीडियो। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।